नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो विषय है कि अगर एक शिक्षा भी हमारे जीवन में उतर जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। लेकिन वो एक शिक्षा कब हमारे जीवन में उतरेगी, वो एक शब्द कब हमारे अंदर उतर जाएगा, बस उसी के लिए सारा जीवन साधना करनी पड़ती है। गुरबानी में कहा जाता है, किनका एक जिस जी बसावे ताकि महिमा गनी ना आया। एक किनका सत्य का जिसके अंदर बस जाए फिर उसकी उपमा कही नहीं जा सकती है। एक चित्त जय इक छिन ध्यायो काल फास के बीच न आयो। एक चित्त और एक चिन्ह, ये समझने की जरूरत है। कब हमारा चित्त एक हो जाए और वो क्षण हमारी जिंदगी में आ जाए, फिर मृत्यु का भय नहीं सताएगा। मृत्यु रूपी काल हमें नहीं डसेगा। मृत्यु तो होगी लेकिन डर डर के नहीं मरेंगे कि गुरु का शब्द का वचन का हमने श्रृंगार किया है, हमने तैयारी की है आगे जाने की, कि आगे गुरु का वचन ही हमारा साथ देगा। भव सागर से पार होने के लिए हमें गुरु के वचनों का पालन करना होगा। और वो एक क्षण कब जिंदगी में आ जाएगा, किसकी जिंदगी में आ जाएगा, ये कोई नहीं जानता। कहाँ किस शब्द से हमारा जीवन बदल जाएगा, ये कोई नहीं जानता। संत राम सिंह जी, उनके पास सनातन मत के एक साधु आए। उस समय वो श्री सुखमनी साहब जी का पाठ कर रहे थे, जो श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा उच्चारण की हुई वाणी है। तो उन्होंने कहा कि इस पोथी को खोलकर मुझे बताओ कि इसमें क्या लिखा है, क्या उपदेश दिया है। तो जैसे ही संत राम सिंह जी ने उस पोथी को खोला और पंक्तियां जो सामने आई वो पढ़ी, साथ न चाले बिन भजन बिख्या सगली छार, हर हर नाम कमावना नानक इहो धनसार। तो उन्होंने कहा कि अब इस पोथी को बंद कर दो। तो संत जो राम सिंह जी थे उन्होंने कहा अभी तो बहुत कुछ आगे पढ़ने वाला है, लिखा हुआ है। तो उन्होंने कहा और कुछ सुनने की जरूरत नहीं है, सारे ग्रंथों का वेदों का सार इस एक पंक्ति में आ गया, और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। यही तो समझ में नहीं आता है कि परमात्मा के नाम के बिना और कुछ साथ जाना ही नहीं है। जब कुछ साथ जाना ही नहीं है तो फिर हम परमात्मा के नाम का चिंतन करें, सब बेकार है उसके बिना। आज जो सूत्र मेरी जिंदगी में पकड़ में नहीं आ रहा था, आज पकड़ में आ गया। अब और कुछ जानने की मुझे जरूरत नहीं है। इसीलिए गुरबानी में कहा जाता है कि एक किनका भी अगर किसी के अंदर बस जाए, एक गुरु का शब्द भी पकड़ में आ जाए, तो जीवन पलट जाता है, फिर वैसा नहीं रहता है। लेकिन वो आएगा कब, क्षण कब आएगा, उसी के लिए सारा जीवन हम साधना करते हैं। वो अमृत क्षण कब आएगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन साधना उसी के लिए चलती है। संत कबीर दास जी कहते हैं, कबीर सतगुर सूर में बाह्या बाण जो एक, लागत ही भोय गिर परया, परया कलेजे छेक। कि गुरु सूरमे ने एक ऐसा बाण, एक ऐसा तीर मारा कि लगते ही मैं भूमि पर गिर गया और मेरे हृदय में, कलेजे में एक छेद हो गया। सारा अज्ञान दूर हो गया, अब ज्ञान का प्रकाश हो गया उस एक तीर के लगने से। और साथ ही दूसरे श्लोक में कहते हैं कि साचा सतगुर क्या करे, जो सिखा मैं चूक, अंधे एक न ला गई, जो बांस बजाइए फूक। कि सच्चा सतगुर क्या करे, अगर सिख ही आगे पीछे हो जाए, गुरु के उपदेश को ग्रहण ना करे, गुरु के शब्द को पकड़े ना, तो सच्चा सतगुरु क्या कर सकता है। और वो इधर उधर हो जाता है, यानी वो शब्द को ग्रहण नहीं करता है। अंधे एक न लागी, उसे एक भी शब्द नहीं लगता है, क्योंकि वो इधर उधर हो जाता है, वो खुद को बदलना नहीं चाहता है, पकड़ता नहीं है शब्द को, उसके ऊपर चलता नहीं है। अंधे एक न लागी, जो बांस बजाइए फूक। जैसे बांस है जो, उसमें अगर फूक मारी जाए, एक तरफ से जाके दूसरी तरफ से निकल जाती है। उसका अहंकार उसे कुछ सीखने ही नहीं देता। इतने सुंदर उदाहरण दिए हैं संत कबीर जी ने। जब तक गुरु का शब्द पकड़ में नहीं आएगा तब तक जीवन परिवर्तित नहीं होगा। गुरु के शब्द का वाण जब हृदय को वेध देगा, तब अंदर प्रेम उत्पन्न होगा, तब गुरु का शब्द समझ में आएगा, और तब व्यक्ति उस पर चलेगा। उससे पहले सब ऊपर ऊपर से निकल जाता है। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि बांस में अगर हम फूंक मारेंगे तो एक तरफ से फूंक मारेंगे, दूसरी तरफ से निकल जाएगी। तो जो व्यक्ति अपने मन की मर्जी करता है उसका हाल उस बांस जैसा ही है। वो गुरु के शब्द को पकड़ता नहीं है, और जिसे शब्द का रस आ गया फिर उसे सब चीजें फीकी लगती हैं, फिर दुनिया की कोई भी चीज उसे अच्छी नहीं लगती है। एक बहुत प्यारी घटना है, रविंद्रनाथ टैगोर
अपनी अमृतसर की यात्रा के दौरान हरमंदिर साहिब दर्शन करने गए। और जब वो वहां बैठकर वाणी सुन रहे थे तो उनका मन इतना शांत हो गया, इतना स्थिर हो गया कि उनकी आंखें ही नहीं खुली। काफी देर तक उनके पिए ने इंतजार की और फिर उसने उनके कान के पास जाकर कहा, समय हो गया है, आगे के कार्यक्रम में जाना है। तो उन्होंने इशारे से कह दिया कि अभी नहीं। इतना थोड़ी देर और बैठे रहे। फिर उस पर्सनल असिस्टेंट ने कहा कि बहुत समय हो गया है, आगे के कार्यक्रम में हमें जाना है। तो उन्होंने कहा नहीं। और फिर थोड़ी देर बाद पीए ने कहा कि अब तो बहुत लेट हो रहे हैं, आप चलो। तो वो उठकर बाहर आए और उन्होंने कहा कि सारे कार्यक्रम एक हफ्ते के कैंसिल कर दो, मुझे कहीं नहीं जाना है। मुझे यहीं रहकर श्री गुरु रामदास जी के चरणों में बैठकर वो अमृत पीना है, जो अमृत आज मुझे मिला है, जिंदगी में आज तक नहीं मिला है, और मैं इसे छोड़ नहीं सकता। बाकी सारे कार्यक्रम रद्द किए जा सकते हैं, लेकिन ये रद्द नहीं किया जा सकता। जितना समय यहाँ मुझे अमृतसर में अपनी यात्रा के दौरान बिताना था, अब मैं पूरा समय हरिमंदिर साहब में रहूंगा और मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना। और जाते समय उन्होंने विजिटर बुक में लिखा कि मेरा शरीर जा रहा है, लेकिन मेरी आत्मा यहीं पर है, मैं अपनी आत्मा यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ। और उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ समय निकालकर श्री गुरु रामदास जी के दरबार में आकर बैठना चाहिए। किस समय वो शब्द हमारे हृदय को तार तार कर देगा, तरंगित कर देगा, ये कोई नहीं जानता। और जब हृदय तरंगित हो गया, फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। फिर गुरु के बिना, गुरु के शब्द के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उसके सामने सब चीजें फीकी लगती हैं, सब चीजें बेरस लगती हैं। उन चीजों की कोई कीमत ही नहीं लगती है। जिसे गुरु का शब्द पकड़ में आ गया, उसका जीवन बदल जाता है। फिर वो जैसा है वैसा नहीं रहता। एक ही पंक्ति में सारा सार आ जाता है। हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन हमारे अंदर नहीं उतरता, इसलिए जीवन नहीं बदलता। हमारे अंदर भी वो गुरु का ज्ञान, गुरु का शब्द उतरे और हमारा भी जीवन पलटे। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेती हूँ और फिर अगली कड़ी में एक और विषय आपके साथ साझा करूंगी। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।